हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं ये धूप। तो ये हमारी बसंत के बाद की धूप है, लेकिन फूल अभी तक हमारे पास बरकरार है। और आज हो गई है 17 तारीख फरवरी की, और बहुत ही ब्यूटीफुल और इन्फॉर्मेटिव विंटर फ्लावर्स ओवरव्यू आज मैं आपको बताने वाली हूँ। विंटर सीज़न बहुत ठंडा और डल होता है, लेकिन हमारे जो गार्डन है और हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अगर हम उनको अच्छी तरह ब्लूम करें, अच्छी तरह उनका ध्यान रखें, तो विंटर में ये हमारे पास बहुत ही प्यारा ब्लूमिंग गार्डन विद फ्लावर्स ये हमें दिखाई देता है। और हम इस तरह के फूलों के पौधों को बड़े ही आराम से वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स के साथ 4 से 6 घंटे की सनलाइट और वाटर जब ऊपरी जो सतह है उनकी सूख जाए, ऑर्गेनिक कंपोस्ट 15 से 20 दिन के बाद, और ड्राई जो फ्लावर्स हैं, जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, उनको साथ साथ हटा दें, तो बहुत ही प्यारा हमारा विंटर फ्लावर निकल के आता है। और ये विंटर फ्लावर्स की जो विंटर गार्डन की जो तैयारी है, ये हमारी शुरू होती है अगस्त में, जुलाई एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक में। अगर आप जुलाई एंड में ये देखिए स्पेंट फ्लावर्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो ये स्पेंट फ्लावर्स हटाने भी बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो जो प्लांट्स हैं ये बीज बनाने में अपनी एनर्जी एनर्जी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास है कैलेंडुला के प्लांट्स, बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग दे रहे हैं, अलग अलग कलर के हैं। लाइट जो बेसिक येलो होते हैं वो, उसके अलावा ऑरेंज और ब्राइट ऑरेंज और येलो डेजी लाइक फ्लावर्स होते हैं ये। और ये ठंडे वेदर में बहुत ही अच्छी तरह से ब्लूम करते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। इनकी पौध मिल जाती है, नहीं तो आप अभी इस सीज़न में इनके बीज संभाल के रख सकते हैं। और फुल सनलाइट इनको चाहिए होती है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी होती हैं। तो ये बहुत ही प्यारे हमारे सर्दियों के प्लांट हैं जो हमारा मार्च तक साथ देते हैं। और इनको अगर आप लगाएंगे तो इनकी पौध आराम से नर्सरी से मिल जाती है। ये देखिए अभी भी बडिंग हो रही है, यानी ये अभी हमारे पास 20 से 25 दिन तक चलने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे पास और भी कई फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आखिर तक बने रहना, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, हाइप भी ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी हाइप करती हूँ आप लोगों के वीडियोस को। और साथ में अगर कोई नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए इनके जो फ्लावर्स की बनावट होती है, बहुत ही प्यारी बनावट होती है, और वाइब्रेंट शेड्स होते हैं इसके, वाइब्रेंट कलर्स में होते हैं। और ब्राइट ऑरेंज और येलो ये डेजी लाइक फ्लावर्स होते हैं। और इनको फुल सनलाइट चाहिए होती है। तो ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी होती है। परफेक्ट प्लेस इनका बॉर्डर्स पर, यहाँ मैंने बॉर्डर पे लगाया हुआ है, या पॉट्स में। आप पॉट्स में भी लगा सकते हैं इनको, लेकिन यहाँ मेरे पास क्योंकि गार्डन एरिया है तो मैंने इनको बॉर्डर पे ये जगह दी हुई है। और यहाँ मेरे पास 5 से 6 घंटे की प्रॉपर धूप आती है, तो इसीलिए ये इतना प्यारा रिज़ल्ट देते हैं। तो हर साल जब भी मैं यहाँ पर लगाती हूँ, बदल बदल के लगाती हूँ यहाँ पर फ्लावर्स की वैरायटी। और जब हम फ्लावर्स को चुनते हैं तो मैं जगह चुनती हूँ, उसके बाद कंपोस्ट तैयार करती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको बडिंग दिखा रही हूँ, खूब बडिंग हो रही है। इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइजेशन का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब आ गए हैं मेरे प्यारे स्वीट एलाइसम। ये छोटे छोटे टाइनी क्लस्टर्ड फ्लावर्स होते हैं वाइट कलर के, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है, वाइट पिंक पर्पल कलर के होते हैं। और ग्राउंड कवर के लिए ये परफेक्ट है, और एक्सीलेंट फिलर प्लांट है। और मैंने तो इसको अपने एक बॉर्डर लुक दिया हुआ है इसको। और आप इसकी बास्केट भी बना सकते हैं, आप इसको प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो ये कॉर्नर है, यहाँ पर मेरे पास 5-6 घंटे की धूप अच्छी आती है, तो इसीलिए मैंने ये कॉर्नर मेरा पेंजी का होता है, और इसका जो बॉर्डर है वो स्वीट एलाइसम का मैं लगाती हूँ। तो स्वीट एलाइसम ये बहुत ही प्यारे छोटे फ्लावर्स होते हैं, जिसको हम आम भाषा में हम इस पौधे को चांदनी भी कहते हैं।
लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसके पास बैठते हैं तो भीनी-भीनी खुशबू, बहुत ही प्यारी मीठी सी खुशबू ये हमें देते हैं। तो ये मेरे पास है हाइब्रिड पेंजी हैं, और पेंजी भी बहुत ही प्यारा एक फ्लावर है। और इसके अलावा पेंजी जो है अट्रैक्टिव स्माइलिंग फेस पैटर्न का फ्लावर होता है, और हार्डी प्लांट है ये विंटर का, और कूल टेम्परेचर प्रेफर करता है। ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए होती है। हाँ, धूप चाहिए होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। गुड फॉर बेड्स एंड पॉट्स, यानी इसको आप ज़मीन पे भी लगा सकते हैं और पॉट्स में भी लगा सकते हैं। इसकी आप बास्केट भी बना सकते हैं। तो इसकी बहुत ही प्यारी बास्केट बनती है, और इनके फ्लावर्स का जो पैटर्न होता है वो स्माइलिंग फेस का होता है। तो मुझे ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसीलिए पेंजी। और इसके अलावा मैंने डायंथस भी लगाया हुआ है। डायंथस स्वीट विलियम इसको कहा जाता है। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं। और यहाँ मेरे पास देखिए एवोकाडो का प्लांट, ये धीरे धीरे अब अपनी ऊंचाई ले रहा है, हाइट में आ रहा है। पर मैं इसको ज़्यादा हाइट में जाने नहीं दूंगी। और यहाँ पर ये मेरा कॉर्नर, बुद्धा कॉर्नर एज़ यूजुअल, ये तो आप जानते ही हैं। और ये आ गया साल्विया। साल्विया भी बड़ा ही प्यारा ये कलर कॉम्बिनेशन इसका होता है। रेड कलर के बंच में इसके फ्लावर्स आते हैं, और ये पॉलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बटरफ्लाइज और बहुत सारी हनी बीज आती हैं, और इनका कलर कॉम्बिनेशन इनकी लीव्स का और साथ में इनके फ्लावर्स का बहुत ही प्यारा होता है। और इनके फ्लावर्स अगर एक बार आ जाते हैं तो काफ़ी टाइम तक ये रहते हैं। तो ये देखिए इनके पाइप लाइक फ्लावर्स होते हैं, बंच में होते हैं, गुच्छे में होते हैं फूल इनके, और बहुत ही प्यारे फूल आते हैं। ये बीच में छुपा हुआ है इनका बंच, ये देखिए। तो इस तरह से मेरे पास ये जो साल्विया है ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है अभी तक, और ये अभी 20-25 दिन तक आगे देता रहेगा। और ये मेरे पास मनी प्लांट है, अबेंडेंड मुझे मिला था, सड़क के किनारे पड़ा मिला था। तो मैं इसको घर ले आई, और अब ये बहुत ही प्यारी बेल के रूप में दीवार पे मैं इसको चढ़ा रही हूँ। तो साल्विया की क्या बात कहें, इसका जैसे कि रेड एंड ग्रीन का ब्राइट रेड कलर के गुच्छे में फूल होते हैं, और कलर बहुत प्यारा होता है। और ये अब आ गई है डेजी, सॉरी, ये है सिंगल पैटर्न की हमारे पास पेंजी। तो पेंजी जैसे मैंने आपको बताया स्माइलिंग फेस पैटर्न फ्लावर है। तो ये छोटे छोटे फूल हैं इसके, क्योंकि ये हाइब्रिड नहीं है, ये देसी है, लोकल है। और ये मैंने बाद में ही अभी कुछ ही टाइम पहले लगाई है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लुक देती हैं। यहाँ पर मेरे पास देखिए पॉट में भी लगी हुई हैं। तो स्माइलिंग फेस इनके जो होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं। हाइब्रिड जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वाइट, येलो, पर्पल और मरूनिश रेड, लेकिन ये वाले एक ही रंग के ये मेरे पास हैं। ये देखिए नीचे येलो है, बीच में वाइट है और ऊपर पर्पल है। तो ये बहुत ही प्यारा एक खिल के आ रहे हैं, और ये भी हमारे 20-25 दिन तक चलने वाले हैं। और यहाँ पर है ये शिमला मिर्च, ये मैं सोलन से लाई थी। इसके बीज सुखाकर फिर मैंने इसको यहाँ डाल दिए, पर बड़ी मुश्किल से हुए हैं ये शिमला मिर्च, क्योंकि गिलहरी है हमारे पास, वो इतनी शैतान है। कई बार ये 4 थीं, 3 दिख रही हैं मुझे, तो 4 थीं ये मेरे पास, मैंने देखी थी। चौथी कहाँ गई? चौथी ढूंढे ढूंढे, चौथी भी तो ढूंढनी पड़ेगी। ये देखिए एक और थी। तो ये अभी शिमला मिर्च ठीक ठाक से चल रही है। 2 प्लांट्स ही उन्होंने छोड़े, बाकी सारे प्लांट्स खा गई। साथ में मैंने हरी मिर्च के पौधे भी लगाए हुए हैं, जो अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। और ये पालक है, और पालक की मैं 2 बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। और मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, पालक के बीच में पड़ा हुआ कुछ दिख रहा है। ये देखिए, मैंने कहा ना एक शिमला मिर्च और थी मेरे पास। तो ये हमारी गिलहरी जो है, नटखट गिलहरी, ये काम करती हैं हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, चलो एक शिमला मिर्च ये हार्वेस्ट गिलहरी ने की है, और ये हमें मिल गई यहाँ रखी हुई। तो कोई बात नहीं, ये छोटू से शिमला मिर्च भी हमारे सैलेड में काम आ जाएगी, क्योंकि मैं जब सैलेड बनाती हूँ तो शिमला मिर्च तो चाहिए ही होती है। तो ये मेरी फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो गिलहरी ने ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग ज़बरदस्ती कर ली, क्योंकि मुझे लगा कि ये अभी बहुत बड़ी होंगी, तो इसीलिए मैंने इनको छोड़ दिया था। कोई बात नहीं। अब ये यहाँ पर मेरे पास कॉमन वॉल पे एक सेक्शन है, यहाँ भी मेरे पास छोटे छोटे ये पेंजीज लगे हुए हैं। और ये मेरे आए हैं पिटूनिया, बहुत ही सुंदर आए हैं पिटूनिया भाई। इनको भी पूरी धूप चाहिए होती है पिटूनियास को,
और ये कई कलर्स के होते हैं, पर्पल, पिंक, वाइट, रेड, और इनको फुल सनलाइट चाहिए होती है। यहाँ कॉमन वॉल पे जहाँ मैंने फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, तो इनको यहाँ पर फुल सनलाइट मिलती है। रेगुलर वाटरिंग चाहिए होती है, बट वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए इनकी। और ये हैंगिंग बास्केट्स और कंटेनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है फूलों के लिए। और ये हैवी फ्लावरिंग थ्रू आउट विंटर देते हैं, पूरे विंटर्स में। और इनकी 20 रुपए की पौध मिली थी मुझे, जो कि मैं हमेशा यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास धूप बहुत रहती है, मेरे विंटर जो ये कॉमन वॉल है और यहाँ पर मेरे पास रखने की जगह भी थी, तो मैं हमेशा यहीं रखती हूँ पिटूनिया को। तो इतने प्यारे कलर्स आए हैं ना पिटूनिया के। तो फ्रेंड्स, आप भी अब नेक्स्ट विंटर की तैयारी जब करेंगे, तो जुलाई एंड में मैं क्रिसेंथीमम की कटिंग लगानी शुरू कर देती हूँ, और सितंबर में मैं इनकी पौध लगा देती हूँ। और फिर इनका बहुत ध्यान रखना होता है, इनकी हार्वेस्टिंग का, सॉरी, इनके पानी का, सनलाइट का, रेगुलर वाटरिंग का। और अगर इनको आप बास्केट्स में लगाएं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये तो। पर मेरे पास अभी बास्केट की जगह नहीं, तो मैं तो फ्लावर इसको पॉट्स में ही लगाती हूँ। और ये मेरे कॉमन वॉल पे लगी है, और यहाँ पर मेरी बास्केट लगी हुई है जेड प्लांट की। तो जेड प्लांट का भी मैंने अभी शेयर किया था आपके साथ वीडियो, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि जेड प्लांट की केयर टिप्स हैं, कैसे उसकी सॉइल मिक्स कैसे बनानी है, क्योंकि जेड प्लांट भी डॉर्मेंसी से बाहर आ गया, और अब समर्स में तो वो बहुत ही अच्छी ब्रांचेस हमें देने वाला है। तो पिटूनिया पे वापस आते हैं, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर किसी के पास टेरेस है, तो टेरेस पे तो इतने सुंदर लगते हैं ये पर्पल, पिंक, वाइट और रेड कलर के जो ये आते हैं। और ये धारियों वाले भी होते हैं इसमें, मतलब इसमें कहीं कहीं आउटर बाउंड्री पे कहीं पर्पल है तो आउटर बाउंड्री पे वाइट होगा, और रेड में भी वाइट कलर्स की लाइनें होती हैं। और ये मेरे पास आ गया डेलिया। डेलिया तो बहुत ही प्यारा ये एक बिग शोई फ्लावर होता है, और ये मेरा बहुत ही प्यारा, मेरा पसंदीदा है। क्योंकि जब ये निकलता है, इनकी भी काफ़ी बडिंग अभी हो रही है, क्योंकि जब ये निकलता है तो ये पूरा कॉर्नर ही, यानी पूरा गार्डन ही ये सोचता है कि मेरा ही है। और बहुत कलर्स के होते हैं, बहुत वैरायटीज़ के होते हैं, सनलाइट और रिच सॉइल होती है। ये देखिए कि बीच में छुपा हुआ है ये येलो कलर का। और रेगुलर फीडिंग इसको भी मिलनी चाहिए, और गार्डन को रॉयल लुक देता है, वाइब्रेंट और रॉयल लुक। ये मेरे पास येलो कलर का रोज़ भी आ रहा है। तो अगर आपने डहलिया लगाना है, अपने गार्डन को रॉयल लुक देनी है, ये हिबिस्कस है हाइब्रिड का, तो डहलिया लगाना है, रॉयल लुक देने के लिए डहलिया लगाएं। और ये हिबिस्कस का है, बहुत ही प्यारे हिबिस्कस के मेरे पास आ रहे हैं। क्रिसेंथीमम तो बहुत ही प्यारा हुआ इस बार, और ये क्रिसेंथीमम की कटिंग मैं अब रखूँगी, और अगले साल आपको इसकी भरमार दिखेगी। बहुत ही संभाल के रखनी है मैंने इसकी कटिंग। और फ्रेंड्स, तो आप लोग भी अपनी, अगर आप कलरफुल और ब्लूमिंग गार्डन चाहते हैं विंटर्स में, तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है बेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो मैंने आज आपको बताए। और ये इंडियन क्लाइमेट के लिए बेस्ट रहते हैं। ये रेड कलर की क्रिसेंथीमम भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है आनी। तो कैलेंडुला, पिटूनिया, पेंजी, डायंथस, स्वीट एलाइसम से डैलिया, ये सारे इजी टू केयर हैं। मेंटेनेंस टिप्स मैंने आपको बता दिए। वाटरिंग और सनलाइट रिक्वायरमेंट इनकी रहती है। सॉइल मिक्स इनका हेल्दी फ्लावरिंग चाहिए, तो सॉइल मिक्स बढ़िया होना चाहिए। और बस आप ये वाली टिप्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही प्यारा आपका विंटर गार्डन बहुत ही प्यारा बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू।